नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, यह पितृ देवता हमेशा से आपकी रक्षा कर रहे हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार आपको मौत के मुंह से बचाया है। देखिए, पितृपक्ष का पावन दिन कब से शुरू हो चुके हैं और अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसकी समाप्ति के साथ ही कहीं बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से न चला जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी बातें हम आपको समझाने वाले हैं, बहुत सारे राज से यह पर्दा उठाने वाले हैं और जो जानकारी आपको मिलेगी वो जानकारी पाकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें। यकीनन दोस्तों, आपके कई रुके हुए काम बनने लगेंगे। दोस्तों, एक बात हम हमेशा से जानते आए हैं, एक बात हम हमेशा से सोचते आए हैं कि हमारे पितृ आखिर कौन हैं। तो एक बात का ध्यान आप रखिएगा दोस्तों, कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आज आप अपने पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं तो साल के पूरे 350 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 15 दिन तो पितृपक्ष के होते हैं। इन 15 दिनों में जितना आप अपने पितरों के लिए करते हैं वो 350 दिनों में उतना आपको लौट आते हैं, यूँ समझ लीजिएगा। तो मौका अभी भी छूटा नहीं है, मौका अभी भी गया नहीं है। अगर आप यकीनन इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं तो ज़िंदगी इतनी शानदार हो सकती है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त हो सकती है कि आपके जीवन में 4 चांद कब लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि ये पितृपक्ष चला जाए, क्योंकि पितृपक्ष गया तो जो भी पुण्य काम करेंगे वो आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। ये पितृपक्ष के 15 दिन ही ऐसे हैं जहां हम कुछ भी अच्छा काम करेंगे वो हमारे पितरों को मिलेगा। आप ब्राह्मण भोज कराइए, गौ माता को खाना खिलाइए, कुत्तों को खाना खिलाइए, या फिर आप कौवों को खाना खिलाइए, तो ये सीधा आपके पितरों के पास जाएगा। वो तृप्त होंगे, वो खुश होंगे, तो आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये काम आप करना शुरू करिए। देखिए, पितृपक्ष में बहुत अच्छे मौके मिलते हैं हमारे पितरों को प्रसन्न करने के, तो इन्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसी के साथ मौका तो बहुत अच्छा बन रहा है दोस्तों, आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप व्यापार में साझेदारी मत करिएगा, पार्टनरशिप में व्यापार मत करिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का व्यापार आपको सूट नहीं हो रहा। पार्टनरशिप का व्यापार आपके अनुसार नहीं चलेगा, वो फिर आपके पार्टनर के अनुसार चलेगा। और ये बात आपको कहीं ना कहीं चुभने लगेगी कि कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो रहा है। फिर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा विवाद होगा और ये विवाद पार्टनरशिप का एंड करवा देगा। ये बहुत बड़ी बात आज हमने आपको बताई है। तो ये चीज़ आप खास तौर पर ध्यान रखें, इस बात का पालन भी आपको करना है कि ये गलती आप न करें, न दोहराएं, और न ही ये गलती आपसे हो। ये बहुत बड़ी बात आज हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे अनुसार हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो भगवान के अनुसार हो सकता है, और भगवान कभी हमारा गलत नहीं करते, ये विश्वास हमें होना चाहिए। इंसान के जीवन में ज़रा सा दुख क्या आ जाता है, वो तो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, जीवन है, अप और डाउन तो चलता रहेगा, सुख और दुख तो आता रहेगा। हमें भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो भगवान पर कब विश्वास रखते हैं? जब अचानक से जीवन में दुख आ जाता है। यूँ आपको कभी कथा में जाने के लिए कह दो तो आप क्या कहते हैं? रविवार को फ्री रहते हैं, संडे को जाएंगे। भगवान के मंदिर जाने की बात होती है तो बाहर से हाथ जोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि समय नहीं है, ऑफिस जाना है, नौकरी पे जाना है, व्यापार पे जाना है। अब जीवन में जब अचानक से दुख आया तो भगवान याद आ गए। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? भगवान, आप मेरी समस्याओं को सुलझाओ। अगर भगवान भी कह देंगे कि आप संडे को देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? ज़रा विचार कीजिएगा। तो रोज़ाना नियम बनाइए कि भगवान के मंदिर जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं तो बस सर टेक कर आना है। अगर हो सके तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर लेंगे तो जीवन में सुखों की बहार आ जाएगी। लेकिन चाहे फिर ज़मीन इधर की उधर हो जाए, आसमान फट जाए, बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, आपका वो नियम नहीं टूटना चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा।
चलो आइए कुछ सावधानियों के बारे में दोस्तों विचार कर लेते हैं। ये सावधानियाँ यकीनन आपके बहुत काम आने वाली है। ये सावधानियाँ यकीनन आपको बड़ा लाभ पहुंचाने वाली है। और ये सावधानियाँ जिस प्रकार से आपको ज़िंदगी में मिलेगी, यकीनन बेहतरीन परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहली सावधानी, पितृपक्ष के पावन दिनों में या साल भर में किसी भी दिन दोस्तों आप किसी भी जानवर पर अत्याचार न करें। किसी भी जानवर पर आपको इस बात को समझना होगा कि जो भी जानवर हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमारे आसपास उन्हें इसलिए छोड़ा है ताकि हम उनका पेट भरें, ताकि हम उनके निमित्त कुछ कर पाएँ। लेकिन लोग तो है कि हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। उस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको किसी का अपमान नहीं करना है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेसहारा हो। किसी का अपमान मत करिएगा, इससे पितृ नाराज होते हैं। ये बात हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ किस्मत में जो होगा वो आपको मिलेगा, ये बात हम आपको डंके की चोट पर कह रहे हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता समान होती है। जो इंसान हर बार चिंता 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 करता रहता है वो हमेशा पछताता है। हर बार वो इसी चक्कर में रह जाता है कि जीवन में क्या करे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपके सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला है। ये बात आपके समझ में क्यों नहीं आती? ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखिए दोस्तों। और आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर एक मनोबल है कि मुझे करना है कुछ, तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही घबरा जाएंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं होने वाला। बस बात इतनी सी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों ज़िंदगी के हर पद पर हमें पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही हमारे काम आने वाले। ये दोगली दुनिया काम नहीं आएगी। काम आएंगे आपके पितर। जब भी आपका बुरा समय आएगा आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो रिज़ल्ट सामने होगा कि मैं साथ खड़ा हूँ, या वो हमेशा आपके पास होंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी हम हारे ना, ज़िंदगी में हम कभी भी पछताए ना, ज़िंदगी में हम कभी भी इस बात को ठुकराए ना। और हमेशा अपने आप को यही समझाएं कि दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छे के लिए होता आया है। और भगवान हमारे साथ जो करेंगे वो हमारा अच्छा ही करेंगे। तो चिंता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी के साथ ज़िंदगी के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है। शिक्षा क्षेत्र में भी उम्दा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत बेहतरीन लाभ आपको होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, नकल से दूर रहना है। स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा लोगों के जीवन में थोड़ी सी समस्याएं निर्मित होने वाली हैं। थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर जमने वाला है कि कहीं कहीं पर परेशानी आएगी। तो संभल कर रहिएगा दोस्तों, सावधान रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बात बात पर एकदम गुस्सा आ जाता है आपको। बात बात पर एकदम से आप आग बबूला हो जाते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ करने हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन में बेहतरीन लाभ देंगे, इस बात की गारंटी तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं। तो आखिर क्या है वो उपाय, गौर फरमाएं। आपकी किस्मत भी चमकेगी, आपको भी लाभ शीघ्रता के साथ होगा। करना बस इतना है दोस्तों कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों की तिथि के दिन उनके निमित्त खीर पूड़ी, जो भी घर में भोजन बना है वो ज़रूर रखना है। जरा सा जल वहाँ पर पीपल के पेड़ पर छोड़ना है खाने के पास में, और मंत्र बोलना है ओम सर्व पितृ देवताय नमः। ओम सर्व पितृ देवताय नमः। बहुत ही अच्छा ये उपाय है, और इस उपाय को करने से जातक को शीघ्रता के साथ कृपा मिलती है। भगवान खूब आशीर्वाद बरसाते हैं, लाभ मिलता है, और ये लाभ यकीनन दोस्तों ज़िंदगी को चमका देता है। दूसरा एक और उपाय बहुत सटीक है। हो सके तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं, कुत्ते को दूध पिलाएं, कौवे के निमित्त खाना डालें, और जो कीट मकोड़े होते हैं, चींटी मकोड़े होते हैं, उनके लिए भी उनके जो बिल होते हैं उसके आसपास थोड़ा बहुत भोजन रख दें। ये काम भी अगर आप पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो ये चीज़ें सीधी पितरों को प्राप्त होती हैं। पितृ जब तृप्त होते हैं, उन्हें खुशी होती है कि हमारे जो वंशज आज भी हमारा सोचते हैं, तो वो हम आपके प्राणों की सदैव रक्षा करते हैं।
और हमेशा आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो हमारा एक सही दोस्त होता है, हमारा जो सच्चा शुभचिंतक होता है, वो हमारे गुणों की तारीफ़ करता है लेकिन हमारी कमियों को सबसे पहले हमें बताता है। लेकिन ये जो इंसान है, ये आपके गुणों का बखान करता है लेकिन कमियों पे और ज़्यादा आपके बखान करता है कि कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। यानी कि कमी आपकी कभी नहीं बताता। और जो इंसान आपकी कमी आपको ना बताए वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता, क्योंकि कमी बताने की हिम्मत दुश्मनों में नहीं, केवल अपनों में होती है। और जो कमी बता रहा है वो अपना है, और जो कमियों को भी सही बता रहा है वही आपका इकलौता सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका नाम आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनिएगा। आपका एकमात्र दुश्मन बचा है और यही आपको बर्बाद कर सकता है। समय रहते इसका नाम जानना बड़ा ज़रूरी है। समय रहते इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगस्त का महीना तो मुश्किल से 3 से 4 दिन में चला जाएगा, लेकिन सितंबर के पूरे महीने में इससे जितना दूर रहेंगे फ़ायदा उतना ही बढ़ जाएगा। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम स अक्षर से शुरू होता है, यानी एस। अंग्रेजी के एस अक्षर से आपको बचकर रहना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी जो राशि है, कुंभ राशि, और आपकी जो राशि है, इनके बीच में बिल्कुल भी मैत्री भाव नज़र नहीं आ रहा। यानी कुंभ राशि के बीच में और आपकी राशि के बीच में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो रहा है। और वो व्यक्ति चाहे सही है चाहे गलत है, लेकिन जो उसके ग्रह बदले हैं, वो ग्रह दशा उसकी नज़रों में आपको दुश्मन बना देगी। कहते हैं ना, सब ग्रहों का खेल होता है। पल भर में रिश्ते बन जाते हैं, पल भर में टूट जाते हैं। और रिश्ते टूटने व दिमाग में आपके नफरत आने की वजह भी ग्रह गोचर है। तो हाल फिलहाल में कुंभ राशि से बचकर रहने की ज़रूरत है। आपको स नाम वालों से बचकर रहने की ज़रूरत है। हमने आपके एकमात्र दुश्मन का नाम आपको बता दिया है। उसका नाम स से शुरू होता है। आपके आस पड़ोस में, आपके आस पास में, मित्रगण में, रिश्तेदारों में जिसका भी नाम स अक्षर से शुरू होता है, हाल फिलहाल में उस व्यक्ति विशेष से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो एक महिला भी हो सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। उनके चंगुल में फंसना नहीं है, उनकी बातों में आना नहीं है, वरना बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखते ही देखते कब अगस्त का महीना बीत गया भैया, हमको तो पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्तों, अब सितंबर के इस महीने को हम बर्बाद इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। हम कुछ करके दिखाएंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे और सितंबर को खास बनाकर दिखाएंगे। जैसी ग्रह स्थितियाँ सितंबर की है वो आपकी राशि के पूरी तरह से पक्ष में है, लेकिन कुंभ राशि से हाल फिलहाल में खतरा बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो कुंभ राशि के जातक के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय मत करिएगा, आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि को खतरा बन रहा है सहनाम वाले लोगों से, जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। आपको बेहद सावधान रहना है, बेहद सतर्क रहना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वे लोग हमेशा मन ही मन ये ख्याल रखते हैं कि आपसे कुछ नहीं होना, लेकिन ऐसे लोगों को एक बात समझ जानी चाहिए कि इतिहास अक्सर उन्हीं ने रचा है जिनको लोगों ने कम समझा है। आप इतना ध्यान रखिएगा। तो तुला राशि वालों, दिल से आशा है बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो से पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।